आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं रामपाल जी, जो गांव दूधली पड़ता है और बुलंदशहर में ऊंचा गांव के एक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में वो एक क्लर्क हुआ करते थे और 35 साल उन्होंने ज़िंदगी के बुलंदशहर के उस गांव को दिए हैं और तकरीबन 13 साल अब यहाँ पर हो गए हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 80 का दशक, 70 का दशक और 90 के दशक का माहौल क्या हुआ करता था। सर बताइए कि आपने ऊंचा गांव में जिस कॉलेज में 35 साल सेवा दी उसका नाम क्या है? विवेकानंद इंटर कॉलेज ऊंचा गांव। 70 के दशक की अगर बात करें, जब आपकी ज्वाइनिंग हुई तो ज्वाइनिंग के समय किस तरह का माहौल हुआ करता था समाज का? जब मेरा ज्वाइनिंग हुई उस समय इमरजेंसी लगी हुई थी। इंदिरा गांधी का? हाँ, इंदिरा गांधी का समय था, इमरजेंसी लगी हुई थी। इमरजेंसी में ही मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। तो इमरजेंसी के वक्त आपको कैसे सूझा कि अब हमें हमारी ज्वाइनिंग होनी चाहिए? बस वहाँ जगह निकली, मैंने अप्लाई किया तो उन्होंने मुझे बुला लिया। कैसा कितनी एज थी उस समय आपकी? लगभग 28 के करीब हो। जब वहाँ पर पहुँचे यहाँ से, तो वहाँ का माहौल किस तरह का था? माहौल वहाँ का बहुत अच्छा था, क्योंकि वहाँ के जो मैनेजर थे वो आरएसएस के बहुत बड़े पदाधिकारी थे। अटल जी और अडवाणी जी के साथ ही रहे थे। इसलिए उस कॉलेज का माहौल ही बिल्कुल ऐसा था, बहुत ही अच्छा। यदि कभी कॉलेज में वो आते थे तो ये समझो कि जैसा कोई मिनिस्टर आ रहा हो, साल भर में 1-2 बार जाते। कॉलेज का माहौल ही अलग टाइप का था। मतलब कॉलेज को एजुकेशनल था? हाँ। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों इकट्ठे? हाँ, दोनों इकट्ठे थे। उस समय जब आप वहाँ पर पहुँचे तो मान सम्मान जो स्टूडेंट का होता था अध्यापक के प्रति, अपने प्रिंसिपल के प्रति, वो कैसा हुआ करता था? बहुत ही इतना अच्छा माहौल था कि आज तो देखने में और सुनने में भी नहीं आता। उस कॉलेज का ऐसा माहौल था। कोई ऐसा किस्सा बताइए जो आज भी आपको रह रह के याद आता है, आपकी आंखों में आज भी वो मंजर चलता है जब वहाँ पर आप जिए। उस समय का तो सारा माहौल इतना अच्छा था कि कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कॉलेज ही इस तरह का था। मैनेजर इतना ईमानदार थे, कहते थे यदि मेरी सफ़ेद चादर पर कोई दाग आ गया तो भरे समाज में स्टूडेंट की छूट है, टीचर की छूट है, कमेटी की छूट है, मुझे उसी समय कह सकते हैं। ऐसा मैनेजर शायद ही दुर्लभ है किसी कॉलेज में। टीचर्स में किस तरह का भाईचारा हुआ करता था? टीचर तो बिल्कुल भाई की तरह रहते थे। इतना संगठन, इतना प्यार, इतना वो था, बहुत ही ज़्यादा। आज के टीचर की बात करें और 1970 के टीचर की बात करें तो क्या एक डिफरेंस आपको नज़र आता है? उस समय का टीचर में समर्पण भावना थी। विद्यार्थी अपना नाम करने के लिए विद्यार्थियों को देते थे, आज तो पैसे के लिए लोग करते हैं। ये भावनाएं कब से बदली हैं? ये तो जब से गवर्नमेंट ने लागू कर दिया ना, टीचर बच्चे को कुछ कह सकता है ना कुछ कर सकता है। पहले बच्चे इतना सम्मान करते थे, आज ना बच्चे करते। आज स्कूल का सब जगह का माहौल चेंज हो चुका है। जब सरकार ने ये इम्प्लीमेंट किया कि बच्चों को कुछ नहीं कहना, तो टीचर्स ने इस बात का विरोध क्यों नहीं किया? भाई वो तो गवर्नमेंट के अधीन थे, इसका विरोध क्या करते? अपना लॉजिक क्यों नहीं रखा कि अगर हम बच्चों को कुछ नहीं कहेंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? वो तो ये मान के चले कि जो गवर्नमेंट का नियम है वो उसका पालन कर रहा है, इसलिए न तो पहले जैसी पढ़ाई आज रही, न वो सम्मान टीचर का रहा। टीचर का स्टूडेंट का संबंध तो बस टीचर स्टूडेंट का रह गया, वो नहीं रहा जो गुरु शिष्य का हुआ करता था। बुलंदशहर और ऊंचा गांव की कुछ अहम यादें बताइए हमारे दर्शकों को, जो आज भी आप बहुत अच्छे से महसूस करते हैं, या वहाँ के लोगों का, कुछ गार्जियंस का, पेरेंट्स का, किस तरह का, मतलब आपको, आपके प्रति वो कुछ किस तरह का रवैया रखते थे? मेरे प्रति तो उनका इतना बड़ा रवैया था कि आज 13 साल के बाद भी आज भी उनके साथ मेरा वही का वही माहौल। कोई ना कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन किसी न किसी का वहाँ से फ़ोन मेरे पास ना आता। अकेले रहते थे वहाँ पर, विद फैमिली? नहीं, विद फैमिली रहता। विद फैमिली। तो 35 सालों में क्या आपका मन नहीं किया कि वहाँ आपका एक मकान भी होना चाहिए? मकान की तो उन्होंने महसूस ही नहीं होना दिया, फ्री का मकान दे रखा था। 35 सालों में कोई किराया नहीं? कोई किराया। इस कॉलेज का मकान था या आसपास बाहर से मकान था? नहीं, गांव में मकान था, कॉलेज में अपना कोई मकान नहीं था। तो आज जो आप अपने पोतों को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, तो उनको किस तरह की नसीहत करते हैं? उनको ये कहते हैं भाई समर्पण भावना होनी चाहिए पढ़ने के लिए। जब तक
मन से नहीं पढ़ोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। आज शिक्षा के स्तर की अगर बात करें तो आज के स्टूडेंट में शिक्षा के प्रति इतना समर्पण क्यों दिखाई नहीं देता? इसके प्रति तो मैं तो एक तो गार्जियनों को उदासीन समझता हूँ, क्योंकि वो 24 घंटे में 1 घंटा अपने बच्चे को नहीं दे सकते। तुमने पूरे दिन क्या किया, कितने पढ़े, क्यों नहीं। लेकिन ऐसा माहौल तो 30 साल पहले भी नहीं था। अब तो तवज्जो देते हैं, पहले भी नहीं देते उस थे। समय वहाँ पढ़ाई का ऐसा माहौल था। उस गांव के 18 बच्चे MBBS डॉक्टर हुए। ये कब की बात है? 2010 से पहले तक। मैं 2000 कितनी पॉपुलेशन है उस गांव की? 5000 के करीब होगी। 20 MBBS डॉक्टर? 18। 18। अमेरिका में कोकपाल सिंह है, अमेरिका में भी डॉक्टर वहाँ। कोई हिस्टोरिकल प्लेस है उस गांव में, उसके बारे में बताइए किस तरह का है? वहाँ तो कौन साहब का किला ही मेन चीज़ है देखने के लिए। वो कौन सी बिरादरी के से ताल्लुक़ रखते हैं? वो चौधरी हैं, जाट। वो किला आम और खास के लिए खुला हुआ है या कुछ खास लोगों के लिए? नहीं, जो देखने के लिए जाते हैं अब तो उन्होंने उन पे लगभग 100 कमरे बना दिए उसमें। पर्यटक आते हैं, विदेशी आते हैं। टिकट हो गई अब? टिकट हो गई। गरीब आदमी देख नहीं सकता? नहीं, वैसा कोई आम आदमी नहीं जा सकता। आप अब ज़िंदगी जी रहे हैं रिटायरमेंट वाली, तो परिवार में कितना सम्मान है? पोते आपका कितना सम्मान करते हैं? देखो, मेरा अपना तो है नहीं, भाई के पोते हैं। मेरे तो 2 अच्छा। लड़के थे, वो दोनों एक्सपायर हो गए थे। बेटे दोनों एक्सपायर हो गए? और वो बेटियां? हाँ, बेटियाँ हैं। एक्सपायर कब हुए थे? वो कितनी एज में हुए थे? वो तो आपने बहुत पहले सुना होगा, 2004 में 2 इंजीनियर थे जो क्या हुआ था? वो इंजीनियर थे, कोई पुल बन रहा था वहाँ, तो ठेकेदार उसको पास कराना चाहता था। पुल में कोई कमी थी, वो करना नहीं चाहते थे जब तक वो पूरा ना हो जाए। जो बेटे थे आपके? हाँ। एक था इंजीनियर वहाँ, दूसरा गया था वहाँ के लिए। दोनों की ड्यूटी उसी? नहीं, एक ड्यूटी करता था, दूसरा जो है देवियों के लिए वहाँ गया था। वो कहाँ की बात है ये? जम्मू कश्मीर। फिर क्या हुआ? बस उन्होंने, ठेकेदार ने उनका अपहरण करा दिया। उसके बाद वो नहीं मिले आपको? नहीं। कितने? डेड बॉडी मिली। डेड बॉडी। ये तकरीबन कितने साल हो चुके इस बात को? 2004 की बात है। 2004। 25 जून 2004। यानी कि 10 और 6, 16 और 3, 19 साल हो गए हैं। हाँ, 20 ही हो जाएंगे। 25 जनवरी उसको, जून को पूरे 20 हो जाएंगे। 4 और 24। शादी हो रही थी उनकी? एक की बड़े की हो रही थी। तो वो जो ट्रेजिडी, वो जो हादसा आपके साथ गुजरा है, तो वो एक दर्द लिए जो आपको 18-19 साल हो गए, तो ज़िंदगी कैसे गुजर रही है 19 साल? जिंदगी आराम से ईश्वर का नाम लेता हूँ, कोई किसी तरह का। मतलब भतीजे पूरा कोऑपरेट करते हैं? पूरा कोऑपरेट करते। मिसेज हैं? नहीं। अकेले हो? अभी आप अकेले हैं, हालांकि परिवार है, भाई हैं, पोते हैं, तो अकेलापन किस तरह से महसूस होता है? क्या उस अकेलेपन की पूर्ति भाई और पोते कर देते हैं या कुछ महसूस होता है? नहीं, कुछ महसूस नहीं होता। बड़ा बढ़िया से बैठा समय। तो जैसे आपको पेंशन मिलती है, तो वो सम्मान पेंशन की वजह से है या बस? नहीं, सम्मान है? सम्मान है, पेंशन की वजह से नहीं। सम्मान पूरे गांव में है, ऐसी बात नहीं। और रामपाल जी वाकई ही एक ट्रेजिडी जो 19 सालों से लिए हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। और थोड़ा सा कैमरा पोतों पे भी लगाइए आप, आस मोहम्मद जरा लगाइए इनके। ये पोते हैं जो अपने ग्रैंडफादर, सॉरी ताऊ जी, दादाजी हैं, और वो उनकी मिसेस नहीं और जवान बेटे गुजर गए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो बहुत सेटिस्फैक्टरी लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं, और भाई बराबर में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ये होता है परिवार और अपना समाज, अपना परिवार ही तन्हाई को दूर करने की कोशिश करता है। इसी तरह कुछ बड़े बुज़ुर्गों के, कुछ रिटायर्ड लोगों के, ख़ास तौर से टीचर्स के इंटरव्यूज़ हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए एन एक्सप्रेस में। मैं मोहम्मद अकरम अपने साथी आस मोहम्मद के साथ। गुड लक, हैव अ नाइस डे।